भूतिया होली। होली होती है रंग बिरंगी आकर्षक त्योहार। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी होली को काफी एंजॉय करते हैं। बच्चे और बूढ़े होली के दिन अपने घर मोहल्ले तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन जवान, उनका उस दिन कोई ठिकाना नहीं होता। अंकुर और उसके दोस्त भी कुछ ऐसे ही हटके प्लानिंग में लग गए थे होली के। तो बताओ भाई, पिछली बार होली में बीच बाजार में हंगामा किया था, बताओ इस बार क्या करें? इस बार कोई सिग्नल पकड़ लेते हैं। अरे नहीं, इससे भी कुछ हट के सोचो। डेस्टिनेशन होली कैसा आइडिया है? भाई राकिया, साफ साफ बता क्या कहना चाहता है। अरे कुछ नहीं, जैसे आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का फैड है, वैसे ही हम डेस्टिनेशन होली शुरू करते हैं। अब मजा आ जाएगा यार। आइडिया वैसे ठीक है, लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे मैं ऐसा जंगली इलाका जानता हूँ जहाँ कोई नहीं आता। हम हमारा डीजे, ड्रिंक्स और होली की पार्टी। लेकिन है कहाँ वो इलाका? अरे शहर से बाहर निकलने के बाद एक सड़क जलगांव की तरफ जाती है और एक सड़क जंगल की तरफ, मतलब कच्ची सड़क है। ऑफ रोडिंग करते हुए जाएंगे। वाह, होलिका दहन की रात ही निकलेंगे, टेंट वेंट लगाकर मस्त टल्ली रहेंगे और फिर होली का पूरा दिन डबल मस्ती। प्लानिंग हो गई और देखते देखते होलिका दहन की शाम हो गई। इधर शहर में होली जल रही थी और अंकुर अपनी गैंग के साथ जीप में बैठकर शहर से बाहर निकल चुका था। शहर से बाहर निकलते ही काफी काला घना अंधेरा था और रास्ता भी काफी सुनसान था। अरे सो मत जाना, मेरी फटी पड़ी है। इस रास्ते की हिस्ट्री भी कुछ ठीक नहीं है। अंताक्षरी वंताक्षरी खेलो। फिर गाते झूमते ऑफ रोडिंग करते हुए सब लोग जंगल में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां टेंट वेंट लगाकर फिर सामने आग जलाई गई, डीजे शुरू हुआ और सब लोग ड्रिंक्स करने लगे। ओहो, यहाँ तो होलिका दहन के सामने ड्रिंक्स भी चल रही है। बाहर पता चलेगा तो हंगामा हो जाएगा। तभी राकिया की टेंट में एक खूबसूरत लेकिन उदास लड़की बाहर निकली और राकिया के साथ बैठ गई। अंकुर उसे पहली बार देख रहा था। काफी खूबसूरत थी वो। अंकुर को राकिया से जलन होने लगी। खाना खाते वक्त अंकुर ने उस लड़की को चुपचाप पूछ लिया, साला मस्त आइटम है तू, राकिया कभी मिलवाया नहीं तुमसे। लड़की अचानक पागलों की तरह हंसने लगी और फिर बोली, ऐसा मत बोलो, निशा नाम है मेरा और इतने भी प्राइवेट नहीं हूँ मैं। अच्छा, लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम प्राइवेट हो कि नहीं? आधी रात जंगल में घूमने चलेंगे, वहीं खोलूंगी एक एक राज। और फिर सब टल्ली होकर सो गए। अंकुर अपने टेंट में था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस निशा के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। और अंकुर ने देखा कि निशा जंगल की तरफ निकल चुकी है। अंकुर भी अपने टेंट से निकलकर चलने लगा और चलते चलते तालाब के किनारे आया। तालाब के किनारे निशा पानी में पैर डालकर बैठी थी। अंकुर उसके पास जाकर बैठ गया। निशा मुस्कुराने लगी। अंकुर भी मुस्कुराया और उसकी नजर नीचे तालाब की तरफ झुक गई और जैसे ही उसने तालाब का पानी देखा, उसकी सांसें फूल गई, क्योंकि पानी बिल्कुल काला था और उसमें निशा की काफी भयानक परछाई दिख रही थी। अंकुर की चीख निकल गई और अचानक वो भयानक भूतिया परछाई गायब हो गई। अंकुर ने ऊपर साइड में देखा तो वहां निशा थी ही नहीं। तभी तालाब की तरफ विशाल और राकिया को भागते हुए अंकुर ने देखा। निशा राकिया के पीछे भागती हुई आ रही थी। अंकुर और सदमे में चला गया। अंकुर क्या हुआ? चीखा क्यों? और अकेला यहाँ क्या कर रहा है तू? अरे यार, मैं वो निशा के साथ था यहाँ, वो परछाई। क्या बोल रहा है? साफ साफ बोल। अंकुर, तुम्हें कोई वहम हुआ है, ज्यादा पीली है ना? ऐसा कहकर निशा ने चुपचाप अंकुर को चुप रहने का इशारा किया। अरे बोलना, क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं यार, मुझे वहम हुआ था। सुबह हुई और जंगल की भयानक ठंड और कोहरे में डेस्टिनेशन होली शुरू हुई। सब लोग एक दूसरे पर रंग लूट रहे थे, पानी फेंक रहे थे और होली का मजा ले रहे थे।
गर्मी बनाने के लिए डीजे और विस्की की बोतलें तैयार थी। सब काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक अंकुर ने देखा कि निशा को कोई भी रंग नहीं लगा रहा है। राक्या तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। अंकुर ने मौके का फायदा उठाया और वो बहुत सारा रंग लेकर निशा के पास गया और उसने निशा के गालों में रंग भरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही निशा के गालों पर रंग लगा, उसका एक गाल बिल्कुल काला पड़ गया और दूसरा गाल खून की तरह लाल और निशा भयानक भूतनी बन गई। अंकुर जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर निशा जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया। सब अपनी धुन में नाच रहे थे। देखा, खुल गया ना राज। कौन हो तुम? भूतनी। अरे राक्या, विशाल, अरे भागो यहाँ से, एक खतरा है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अंकुर ने डीजे बंद कर दिया और सब लोग होश में आ गए। हे अंकुर, पागल हो गया है क्या? डीजे क्यों बंद किया? राकेश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भूतनी बन गई है। अबे कौन है मेरी गर्लफ्रेंड? वो देख, तुम्हारे पीछे खड़ी है। राक्या ने पीछे देखा तो निशा ने राक्या की गर्दन पकड़ ली। छोड़ो मुझे, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं इसे जानता नहीं। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं हूँ निशा। कल रात कार खराब हुई थी मेरी, हाईवे पर परेशान बैठी थी। तुम लोगों की जीप मुझे कुचलकर निकल गई और मैं मर गई। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर निशा भयानक हंसने लगी। सब लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो कहाँ भाग सकते थे क्योंकि चारों तरफ बस जंगल था। निशा ने एक एक को पकड़ना शुरू किया और उनके साथ वो खून की होली खेलने लगी और देखते ही देखते सारे दोस्तों के लिए वो उनके जीवन की आखिरी होली बनकर रह गई। अंधी चुड़ैल। किसी छोटे से शहर में एक मंदिर था। मंदिर के सामने एक अंधी बूढ़ी भिखारन रहा करती थी। मंदिर में आते जाते लोग उस भिखारन के सामने सिक्के डाला करते थे, लेकिन वो अंधी बुढ़िया नहीं, एक भयानक चुड़ैल थी। अंधी चुड़ैल। अंधी चुड़ैल दिन भर मंदिर के सामने अंधी भिखारन बनकर बैठा करती और रात को भयानक चुड़ैल बन जाती। जिन जिन लोगों ने उसकी तरफ सिक्के फेंके थे, सिक्कों को सूंघते हुए उन लोगों की गंध पकड़ लेती और गंध के सहारे उनके घर पहुंचकर उन्हें मारकर खा जाती। कौन हो तुम? चुड़ैल हूँ। सुहागनों की चूड़ियां तोड़ती हूँ, मर्दों को पकड़कर कच्चा निकल जाती हूँ। इस प्रकार अंधी चुड़ैल दिन भर भिखारन बनकर सिक्के जमा करती रही और रात में सिक्कों के सहारे लोगों को पकड़कर खाती रही। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। अंधी चुड़ैल और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई और उसे भविष्य की चिंता सताने लगी। दिन प्रतिदिन बूढ़ी हो रही हूँ, बुढ़िया हूँ, साथ साथ अंधी भी हूँ। 2 आंखें होती तो बुढ़ापे का सहारा बनती। अब 2 आंखें ना होने के कारण शिकार भी हाथ से छूटकर भागने लगा है। चुड़ैल ऐसा सोच रही थी कि तभी उसके सामने एक सज्जन ने बहुत सारा खाना और काफी सारे पैसे रख दिए। माता जी, आज मैं 80 साल का हो गया हूँ, जन्मदिन है मेरा, और कुछ चाहिए तो मांग लेना, मेरे लोग यहीं पास में खड़े हैं। ऐसा कहकर सज्जन चले गए। वो बूढ़े सज्जन शहर के मशहूर उद्योजक रावलसा थे। रात का समय हो गया, इलाका पूरा सुनसान हो गया और बूढ़ी भिखारन
भयानक चुड़ैल बन गई। रावलसा के सिक्के उठाकर सूंघने लगी। गंध से तो काफी बूढ़ा लगता है, मुझसे भी बूढ़ा। और किस्मत, आज एक बुढ़े की हड्डियां चबानी है। चलो, गंध से बुढ़े का घर ढूंढना है। फिर क्या, गिरती संभलती अंधी चुड़ैल रावलसा का घर ढूंढने लगी। उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, बस गंध की दिशा में वो आगे बढ़ रही थी। एक गटर का ढक्कन खुला था। चुड़ैल गटर में गिर गई। आह, 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 मर गई। सत्यानाश हो इस शहर का। चुड़ैल मुश्किल से बाहर निकली और चलते चलते रामलसा के घर पहुंची। गंध कहती है घर यही है, पर ये क्या, ये दूसरी महक किसकी है? चुड़ैल कान तीखे करके बातें सुनने लगी तो रामलसा डॉक्टर से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, 80 साल का हो गया हूँ, अब मेरा क्या भरोसा। मैं चाहता हूँ मरने के बाद अपनी आंखें दान करूँ। ग्रेट, मैं अभी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता हूँ। चुड़ैल ने दोनों की बातें सुन ली और चुड़ैल खुश हो गई। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कोई नेत्र दान कर सकता है तो मैं भी नई आंखें लगवा सकती हूँ। मुझे आंखों की सख्त जरूरत है। मैं इस बूढ़े को नहीं मारूंगी, इसकी आंखें लगवा लूंगी। बस ये बूढ़ा जल्दी से मर जाए। जैसा चुड़ैल ने कहा वैसा ही हुआ। 2 दिनों के अंदर रामलसा गुजर गए। डॉक्टर आए और उनकी दोनों आंखें निकाल कर ले गए। जैसे ही ये बात चुड़ैल को पता लगी, चुड़ैल अस्पताल पहुंची। चुड़ैल को देखकर डॉक्टर कांपने लगा। भूत! डर मत, मैं अंधी हूँ। तुम चाहती क्या हो? आंखें रामलसा की जो तू लाया है वो मुझे लगवा दे। माफ करो, पर ये नहीं हो सकता। वो आंखें एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए है। ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा हो गई और उसने डॉक्टर का गला पकड़ लिया। ऐसा है तो मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं कुछ करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। दूसरी सुबह गट्टू नाम के मासूम बच्चे को लेकर उसकी माँ अस्पताल पहुंची। गट्टू बिल्कुल अंधा था। डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद मेरा गट्टू देख तो पाएगा ना? माफ कीजिए मिस मेहरा, ये ऑपरेशन ही नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो आप? डॉक्टर ने चुड़ैल वाली पूरी कहानी सुनाई तो गट्टू की माँ बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं भी काली माँ की भक्त हूँ। मैं भी देखती हूँ वो चुड़ैल जीतती है या एक माँ। गट्टू का ऑपरेशन तो हर हाल में होकर रहेगा। फिर क्या, गट्टू की माँ एक तांत्रिक को लेकर आई। तांत्रिक को देखकर डॉक्टर बोला, वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, ये तांत्रिक क्या कर लेगा? पॉजिटिव सोचो बच्चा, माता का भभूत लाया हूँ। वो चुड़ैल अंधी है, फायदा उठाओ। आंख की जगह ये भभूत छोड़ दो, वो भस्म हो जाएगी। ये लो। फिर क्या, जैसे ही चुड़ैल अस्पताल आई, तांत्रिक और बाकी लोग छिप गए। डॉक्टर, तू रेडी है ना? तू रेडी है ना डॉक्टर? बिल्कुल, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट गई और डॉक्टर ने ठीक वैसा ही किया जैसे तांत्रिक बोला था। उसने चुड़ैल की दोनों आंखों की जगह माता का भभूत डाल दिया। चुड़ैल चीखने लगी और चलने लगी। ये क्या धोखा हुआ है मेरे साथ? तभी तांत्रिक आगे आकर बोला, तो तू लोगों के साथ क्या करती थी? हाँ,
भिखारन बनकर उन्हें धोखे से मारकर खा जाती थी। जैसी करनी वैसी भरनी। ये सुनकर चुड़ैल गुस्सा होकर चीखने लगी, लेकिन साथ ही साथ वो जल भी रही थी। आग की लपटें बढ़ती गई और थोड़े ही देर में अंधी चुड़ैल जलकर भस्म हो गई।